बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ होममेड चीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको ब्रेड पर लगाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। फ्रेश मिल्क 2 लीटर, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। तो इस पर दूध रखेंगे और स्पैचुला मुसलसल हिलाते रहेंगे। दूध मीडियम गर्म करना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना। तो अब फिंगर की मदद से चेक कर लेंगे, दूध इतना ही गर्म होना चाहिए। और 1 टेबलस्पून इसमें सिरका शामिल करूँगी और मुसलसल स्पैचुला को हिलाती रहूँगी। आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा टेबलस्पून सिरके का शामिल किया है और फिर इसको हिलाऊँगी और तीसरा टेबलस्पून सिरके का शामिल किया है और फिर हिलाऊँगी। आप 4 टेबलस्पून के बराबर सिरका यूज़ कर सकते हैं। बस आपने हिलाना मुसलसल है। ये देखें, पानी अलग हो चुका है और कर्ड अलग हो चुकी है। तो बस ऐसी ही होनी चाहिए और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। अब इसके ऊपर ढक्कन रख के 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। एक स्ट्रेनर लिया है, उसके ऊपर इस तरह एक मलमल का कपड़ा या गाज़ बिछा दूँगी। आपके पास जो भी कुछ अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कर्ड सारी इसके ऊपर निकाल लूँगी। घर में बनाने का फ़ायदा ये है, एक तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है, दूसरी ये इकोनॉमिकल बहुत पड़ती है। तो ये जो पानी है इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसको आटे में शामिल करके रोटी बना सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है वाटर इसका। 240 ग्राम के बराबर चीज़ निकली है इसके अंदर जो कर्ड है। इस तरह ये तैयार हो चुकी है। इसको साइड पे कर देते हैं। अब सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। 1 टेबलस्पून पानी, 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड, इसको अच्छी तरह पानी में मिक्स कर दूंगी। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा इसमें शामिल करूंगी। बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। तो इसके बबल्स ख़त्म होने तक इसको मिक्स करूंगी अच्छी तरह। बबल्स इसके ख़त्म हो जाएंगे तो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ये देखिए सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। और ये होममेड बटर है, इसका इस्तेमाल करूंगी। कंटेनर लिया है मैंने एक, इस पर होममेड बटर अच्छी तरह अप्लाई कर दूंगी। ये कंटेनर हमारा तैयार हो चुका है, साइड पे रख दूंगी। और ये कर्ड को एक ब्लेंडर में मैंने डाला है, सारा कर्ड इसमें डाल दूंगी। और 1/4 टीस्पून नमक, 1/3 कप फ्रेश मिल्क, 1/4 कप बटर। ये होममेड बटर है, इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये सारी चीज़ों को इसमें शामिल कर देते हैं और सॉल्यूशन जो बना के रखा हुआ था वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। तो अब इसको ब्लेंडर को चला देंगे। इसको 3 से 4 मिनट तक हमने चलाना है, मगर बीच में हम रोक रोक के चलाएंगे, मुसलसल नहीं चलाना। 3 से 4 दफ़ा इसको चलाएंगे। बहुत ही स्मूथ ज़बरदस्त किस्म की चीज़ तैयार हो रही है हमारी। ये देखिए, इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। अब इसको हीट प्रूफ बॉल में मैं निकाल रही हूँ और पानी मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है एक पैन में। ये देखिए, इस तरह की चीज़ का टेक्सचर होना चाहिए। ये जो पानी बॉयल हुआ है तो इसके ऊपर ये बॉल रखूँगी और अब इसको स्पैचुला की मदद से मुसलसल हिलाती रहूँगी। आपने इसको हिलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं। और हल्की फ्लेम पे मैंने पानी रखा हुआ है और ये 10 से 12 मिनट तक लगातार मैंने पकाया है इसको। अब जो कंटेनर तैयार किया हुआ था तो उसमें सारी इस तरह चीज़ पोर कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। और इसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगा दूँगी। ये ठंडी हो चुकी है, गर्म नहीं है। इसकी एयर निकाल दी थी मैंने सारी। तो ढक्कन लगा के इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया था 5 घंटे के लिए। और ये देखें, ये तैयार हो चुकी है।
बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनी है और छुरी की मदद से साइड से मैंने इसको अलग कर दिया है। ये देखिए बहुत शानदार हमारी चीज़ तैयार हो चुकी है। मेरे बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ इसके स्लाइसेस करके। आप इसको पिज़्ज़ा में यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार चीज़ तैयार हुई है। मेरे बच्चों ने तो इसको बहुत इंजॉय किया। आपको मैं एक सैंडविच पर भी लगा के दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर देखें कैसे ज़बरदस्त बनी है। इसको वैसे भी खाया जा सकता है। इसको सैंडविच पे मैंने अप्लाई कर दिया है, तो पैन मैंने फ्लेम ऑन करके रखा है, थोड़ा सा बटर लगाया है, तो हल्का सा इसको गरम करूँगी। इधर भी बटर हल्का सा लगा दूँगी। बहुत मज़े का सैंडविच बनता है। हल्का सा इसको गोल्डन कलर दें। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है। मेरे बच्चों ने इसको बहुत इंजॉय किया। मेरे बच्चों का फेवरेट सैंडविच है और घर की चीज़ बहुत ही मज़े की होती है। आप इसको बनाएं और अपने बच्चों को दें और ख़ुद भी खाएं, अपने गेस्ट को भी सर्व करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। और डार्स किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स से शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।